आज हम गुणा करना सीखते हैं निखिलम विधि द्वारा। इसका संक्षिप्त नाम निखिलम सूत्र इसको हम बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम निखिलम व तश्चरमन दशत, मतलब सभी 9 में से और अंतिम, चरम मतलब अंतिम 10 में से। सूत्र का अर्थ ही होता है सभी 9 में से और अंतिम 10 में से। क्या करते हैं, सभी 9 में से और अंतिम 10 में से घटा के हम पूरक अंक प्राप्त करते हैं, जो कि बाद में आपको समझाएंगे। इसको वैदिक पद्धति में इस विधि द्वारा गुणनखंड प्राप्त करना काफ़ी सरल और सहज है। इसे हम आसान से आसान गुणनखंडों से लेकर भारी से भारी, बड़े से बड़े गुणनखंडों को काफ़ी आसानी से इस सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को 5 तक पहाड़ा याद है और साधारण जोड़ घटाव भी उसे पता है, तो उसे आगे के पहाड़ों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके बड़े से बड़े गुणनखंडों को सरल और सहज ढंग से निकाल सकता है। और सरल और सहज ढंग से ही नहीं, बल्कि तत्काल बहुत जल्दी ही निकाल सकता है। इसमें हम घात मतलब बेस नंबर 10 का घात लेते हैं। इसमें हम बेस नंबर 10 का घात लेते हैं, या तो 10 लेंगे या 100 लेंगे या 1000, मतलब 10 का घात ही होना चाहिए वो, या 10,000। इस प्रकार से जितने बड़ी संख्या होगी उतनी बड़ी हम बेस नंबर या घात संख्या लेंगे। एक उदाहरण लेते हैं हम। यदि हमें 9 को 7 से गुणा करना है, 9 × 7, तो इसका गुणनखंड इस सूत्र द्वारा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 7 को ऊपर नीचे लिख देंगे। और दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस अंक लेंगे। बेस अंक लेने के लिए 9 और 7 10 के सबसे नज़दीक है, तो हम बेस अंक क्या ले लेंगे, 10। 10 में से 9 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1, और 10 में से 7 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें 3। तो ये हमारा क्या मिल गया, पूरक अंक। अब हम एक लकीर खींच देते हैं बीच में, जिससे कि हमें ये हो गया हमारा बायां भाग और ये हो गया हमारा दाहिना भाग। बायां भाग हम 4 विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि प्राप्त करने की क्या है, 9 और 7 को जोड़ देते हैं और बेस अंक 10 में से घटा देते हैं। बायां अंक प्राप्त करने की 4 विधियां हैं। 4 विधियों द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि क्या है, 9 और 7 को जोड़ करके हम बेस अंक में से घटा देंगे। 9 और 7 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, मिलेगा हमें 16, और इसको बेस अंक 10 में से घटा देंगे, क्या मिल जाएगा 6। दूसरी विधि क्या है, दाहिने तरफ के अंकों को 3 और 1 को जोड़ करके हम इन दोनों को जोड़ करके और 10 में से घटा देंगे, क्या 10 में से घटा देंगे, 3 और 1 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा 4। कितना मिल गया 6। तीसरी विधि क्या है, हम इन दोनों को आड़े तिरछे घटा देते हैं। या तो 9 में से 3 घटा दे या फिर 7 में से 1 घटा देंगे, तो भी हमें उत्तर का बायां अंक निकल जाएगा। 9 में से 3 घटा देंगे 6, और 7 में से घटाएंगे तो भी 6। तो ये चारों विधियों द्वारा हम उत्तर का बायां अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मिल गया, उत्तर का बायां अंक 6। और दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सीधा गुणा कर देंगे। 3 में 1 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें 3। तो इस प्रकार हमें उत्तर क्या मिल गया, 63। काफी आसान है, समझ में आ गया होगा। तो उत्तर का बायां अंक हम 4 विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का सीधा गुणा कर देंगे। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें गुणा करना है 7 में 6 से। यदि हमें गुणा करना है 7 में 6 से, फिर क्या होगा, 7 × 6। दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, और इसका पूरा अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 इसके सबसे नज़दीक की संख्या क्या है, 10 है, तो 10 को हम बेस अंक ले लेंगे। 10 में से 7 घटाएंगे 3, 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो ये हमारा पूरक अंक निकल गया। अभी दोनों का गुणनखंड 12 आ रहा है, तो चूंकि
बेस अंक हमारा इकाई अंक वाला अंक है, तो 12 नहीं लिख के यहाँ 2 लिखेंगे और एक हाथ में ले लेंगे इसको अगले अंक में जोड़ने के लिए। और उत्तर का बायां अंक हम 4 विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या तो इन दोनों को आड़े तिरछे घटा के भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो 7 में से 4 जाएगा 3, या 6 में से 3 जाएगा 3। और इस एक को हम हाथ में रखेंगे तो इसको हम इस बाएं वाले अंक में जोड़ देंगे, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 42। इस प्रकार से हम इस विधि द्वारा गुणनखंड काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो गुणन का यही नियम है, बाएं हिस्से के लिए आड़ा घटाना और दाहिने हिस्सा अंक प्राप्त करने के लिए दाहिने अंकों का सीधा गुणनखंड, दाहिने अंकों का सीधा गुणनखंड और बायां हिस्सा का प्राप्त करने के लिए हमें दोनों को आड़े घटाना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को। अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें बेस अंक हमें 100 लेना पड़े। मान लेते हैं हमें गुणा करना है 91 में 91 से, 91 में 91 से गुणा करना है। तो ये तो 10 के काफ़ी दूर है, 100 के काफ़ी नज़दीक है। तो 91 और 91 को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे लिख देते हैं। बेस अंक 100 ले लेते हैं। तो 100 में से 91 को घटा देंगे, क्या मिलेगा 9, और 100 में से 91 को घटा देंगे 9। ये हमारी पूरक अंक निकल गए। एक लकीर बीच में खींच के बायां और दाएं तरफ डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो 91 में से 9 को घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 82। 82 क्या होगा हमारा उत्तर का बायां अंक। इसको चारों विधियों द्वारा निकाल सकते हैं, चारों विधियों मैं आपको समझा चुका हूँ। और उत्तर का दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इनका गुणा कर देंगे। 9 में 9 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा 81। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो यहाँ पे हमने हमारा बेस अंक क्या है 100, 2 अंकों वाली संख्या 100। यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है, जैसे यहाँ इकाई वाले में 2 अंक आ गए थे, वैसे यहाँ भी दहाई वाले में 3 अंक आ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमें गुणा करना है 88 में 88 से। तो हम क्या करते हैं 88 और 88 को ऊपर नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर बेस अंक क्या है 100 है, 100 के काफ़ी नज़दीक है 100। तो पूरक अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 88 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें 12। और 100 में से 88 को घटाएंगे, क्या मिलेगा 12। तो ये हमारा हो गया पूरक अंक। तो उत्तर का बायां अंक पहले प्राप्त कर लेते हैं। 88 में से 12 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 8 में से 2 गए 6, 8 में से गया 7, 76। और फिर उत्तर का दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए 12 में 12 से गुणा करेंगे 144। तो 144 तो यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या हो गई। तो इस एक को हम क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे और इसको इस तरफ जोड़ेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 7 और 7 6 में 1 जोड़ देंगे 7 4 4। तो ये हमारा हो गया हल, गुणनखंड मिल गया हमें। ये भी तो हो सकता है, अभी हमने देखा कि निर्धारित अंकों से अधिक अंक आया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि निर्धारित अंकों से कम अंक आए दाहिने तरफ। जैसे हम यदि एक और उदाहरण लेते हैं, हमें गुणा करना है 99 में 97 से, 99 इंटू 97। दोनों को क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं। चूंकि बेस अंक इसका 100 है, 100 के काफ़ी नज़दीक है, तो 100 में से 99 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 1। और 100 में से 97 घटाएंगे, क्या मिलेगा 3। ये हो गया हमारा पूरक अंक। तो यहाँ 3 में 1 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 3। पहले उत्तर का बायां भाग प्राप्त कर लेते हैं। 99 में से 3 घटा देंगे, या 97 में से 1 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा 96। और उत्तर का दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए दोनों का गुणा करेंगे 3। तो ये तो कम है, क्योंकि बेस अंक हमारा 100 है, तो ये दो अंकों का होना चाहिए यहाँ पर हमारा दाहिना अंक। तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 1 लगा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा 9603। इसी प्रकार हम बड़े बड़े गुणनखंडों को भी हल कर सकते हैं। एक बड़ा गुणनखंड ले लेते हैं जिससे कि पूरा आसान हो जाए आपके लिए, मान लीजिए हमें गुणा करना है
112 में 198 से 998 से हमें गुणा करना है 112 में 998 से। तो इसका बेस अंक हम क्या लेंगे, क्योंकि 100 लेंगे तो ये काफ़ी दूर है, ये नज़दीक है। मान लेते हैं इसका हम बेस अंक 1000 ले लेते हैं, काफ़ी आसान रहेगा। दोनों को हम ऊपर नीचे लिख देते हैं, 112 और 998। 1000 में से 112 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 888। और 1000 में से 998 क्या मिलेगा, 2। उत्तर का बायां अंक 4 विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 112 में से 102 को घटा देते हैं सीधा, क्या मिल जाएगा, 110। और दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए इन दोनों को गुणा कर देंगे, 8 में 2 कितना मिलेगा, 8 दूनी 16, 8 16 1 17 का 7 में 1, 8 16 1 17 का 7, 8 में 1 को यहाँ हाशिए में ले लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, 110 में 1 जोड़ देंगे, 111 और 776, ये हो गया हमारा उत्तर। तो यहाँ पर सूत्र अप्लाई हो रहा है हर जगह। जैसे सूत्र पूरक अंक निकालने के लिए अप्लाई होता है। सूत्र क्या कहता है, सभी 9 में से और अंतिम 10 में से। अंतिम क्या है, यहाँ पर अंतिम अंक 2 है। अंतिम अंक को 10 में से घटाएंगे, क्या मिल जाएगा, 2 पूरक अंक निकालने के लिए। और सभी को 9 में से घटाएंगे 8, 9 में से घटाएंगे 8, पूरक अंक काफी आसानी से निकल गया। यहाँ पर भी वही सूत्र अप्लाई हो रहा है, अंतिम को 10 में से और सभी को 9 में से। अंतिम 8 है, 8 को 10 में से घटाएंगे 2 और 9 को 9 में से घटाएंगे 0 0। तो इस प्रकार से सूत्र भी अप्लाई हो रहा है, इधर भी हर जगह ये वही सूत्र अप्लाई हो रहे हैं। जैसे 91 में 91 से इसका पूरक अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम को 10 में से घटाएंगे और बाकी को 9 में से, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 में से 9 घटाएंगे 0। तो इस तरह से हमें पूरक अंक निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब अंत में कुछ असाइनमेंट लिख लीजिए ताकि ये सूत्र आप अंत में कुछ असाइनमेंट लिख लीजिए। अंत में कुछ असाइनमेंट लिख लीजिए जिससे कि ये सूत्र पूरी तरह से आपके मन में बैठ जाए और आपको गुणा करना काफी आसान हो जाए। पहला 9 × 8, दूसरा 8 × 6, तीसरा 8 × 5, चौथा 6 × 5, 78 × 97, 67 × 97, 25 × 98, 97 × 97, 697 × 997, 9997 गुणे 9997। इस प्रकार से आप हल कीजिए इनको, जिससे कि ये पूरा आपके मन में बैठ जाए। पूरा आसानी से आप इस सूत्र का कहीं भी प्रयोग करके बड़े से बड़े गुणनखंडों को निकल सके। आगे आने वीडियो में हम इससे भी बड़े बड़े गुणनखंडों को और काफ़ी आसानी से हल करेंगे।